ये लसलसा चिपचिपा पदार्थ जैसे ही आप अपने गोडों पे, घुटनों पे लगाओगे तो जो घिसारे हो गए हैं, जो ग्रीज खत्म हो गया है, जो अंदर से एकदम ही जो तरल पदार्थ होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं अंग्रेजी में, वो अगर खत्म हो गया है, डेड हो गया है, नहीं बन रहा है, तो ये जो चिपचिपा पदार्थ है ये उसको बनाना शुरू कर देगा। जी हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो कि साइनोवियल फ्लूइड को बनाने के लिए, मतलब आपके गोडों में ग्रीज को बनाने के लिए दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है। डॉक्टर ने आपको भी अगर कह दिया कि आपके गोडे तो जवाब दे गए जी, इसमें तो ग्रीज खत्म हो गया जी, इसमें तो अंदर जो है चिपचिपा ये लसलसा पदार्थ होता है वो खत्म हो गया है, जिसकी वजह से आपके गोडे एक दूसरे के साथ रेगड़ रहे हैं और ये गोडा तो आपका पूरी तरीके से जी काम से गया। आप भी परेशान हो गए ये सब सोचकर? चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका भी गोडा, आपका घुटना कट कट कर कर की आवाजें दे रहा है, रिगड़ रहा है, दर्द हो रहा है, परेशान है, चीखें निकलती हैं, सूजन स्वेलिंग तो है ही है, ये सब प्रॉब्लम अगर आपकी भी है तो आज का वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी इस चिपचिपे पदार्थ को बनाने का ऐसा एक रामबाण, मिरेकुलस, दुनिया में बेहतरीन उपाय जिससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम 2 से 3 दिनों के अंदर छूमंतर हो जाएगी। यूं तो घुटना कहने का बॉडी में एक पार्ट है, लेकिन इस घुटने में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है लोगों को जब घुटने में घिसारे, मतलब कि जो उसके अंदर जो तेल होता है जिसको कि ग्रीज कहते हैं, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो जब खत्म हो जाती है तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि हमारे शरीर को ईश्वर ने इस तरीके से बनाया हुआ है कि जितने भी जॉइंट्स हमारे शरीर में हैं, जितनी भी हड्डियां हैं, और अगर 2 हड्डियों को एक साथ रखा गया है मूवमेंट करने के लिए, चलने फिरने के लिए, तो उसके साथ बीच में 2 हड्डी एक साथ ना टकराएं, इसके लिए एक तरल पदार्थ जैसा, चिपचिपा जैसा, जेली जैसा एक पदार्थ बनाया जाता है जो कि उन 2 हड्डियों को एक दूसरे के साथ चिपकने नहीं देती है, और एक दूसरे को चिपकने नहीं देती है तो वो एक दूसरे के साथ घूमने फिरने, मूव करने में रिगड़ती नहीं है, जिसकी वजह से दर्द और तकलीफ नहीं होती है। लेकिन कुछ समस्याएं आ जाने के बाद, वो समस्याएं बहुत सारी हैं, मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, दूसरों के वीडियो पे भी आपने बहुत देख ली कि आप सुन के अब थक गए कि जी विटामिन डी की कमी, जी कैल्शियम की कमी, जी ये एक्सरसाइज, जी वो एक्सरसाइज, ये करना वो करना। मैं आज उन सब की कुछ बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये सब बहुत बताई हुई है और बहुत सारी वीडियो इसकी बना चुकी हूँ। आज मैं सीधा सीधा 2 या 3 चीजों पे बात करने वाली हूँ। ये घिसारे का या आपके गोड्डे का स्पेशली इलाज है। ध्यान रखिए, ये आपके एरियो में दर्द हो रहा है तब भी काम कर सकता है, आपके काफ में पेन हो सकता है तब भी काम कर सकता है, टेलबोन, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तब भी काम करेगा। लेकिन जितना काम ये घुटने के घिसने या घिसारे या ग्रीस खत्म होने पे करेगा, उतना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे नहीं करेगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? सब जगह अगर आप कह रहे हैं जॉइंट्स है तो सभी जगह ये काम करना चाहिए? नहीं। घुटनों के बीच में, जो जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज बना हुआ आता है जिसको हम ग्रीज कहते हैं, वो जो बना होता है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए बाकी पॉइंट्स पे जितनी जगह बनी हुई है वहां पे प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो यहां जब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और ये हड्डी भी काफी बड़ी होती है, तो ऐसे में ये जो ट्रीटमेंट आज मैं बताऊंगी ये उसको पूरी तरीके से निकालेगा और पूरी तरीके से ठीक करेगा। मतलब कि आज का जो रेमेडी है वो ग्रीज बनाना, कार्टिलेज बनाना, वो चिपचिपे पदार्थ जो खत्म हो गई है उसको बनाने के लिए जरूरी है। और ये बनता कैसे है? जब आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। प्रोटीन में भी कौन सी? एसेंशियल अमाइनो एसिड जब आपके बॉडी में ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे ये क्या बला है? कुछ होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट जो बड़े अमाउंट में शरीर को चाहिए, और कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि छोटे अमाउंट में शरीर को चाहिए। क्या बड़े वाले इंपॉर्टेंट है, छोटे इंपॉर्टेंट नहीं है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं बात करने वाली हूँ मैक्रोन्यूट्रिएंट की, मतलब कि प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन में जो है वो 22 तरह के स्पेसिफिकली प्रोटीन होते हैं जो हमारे बॉडी में जाकर सिंथेसिस होकर बहुत सारे प्रोटीन क्रिएट करते हैं। लेकिन इन 22 में से भी 9 तरह के ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से,
तो 13 जो है वो नॉन एसेंशियल होता है, मतलब कि उसको शरीर अपने आप बना लेती है, लेकिन 9 जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड होती है। और एसेंशियल अमाइनो एसिड को मोस्टली आपको सप्लीमेंट करना पड़ता है। जब आपके शरीर में ये एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होता है तो आप कितना भी प्रोटीन खाते हो, वो प्रोटीन सही तरीके से सिंथेसिस नहीं होता है और आपके बोन, आपके मसल्स, आपके शरीर, आपके स्किन, आपके बालों को नहीं लगता है। इसीलिए आप कई बार देखोगे कि आप दवाइयां खा रहे होगे लेकिन आपको फर्क नहीं आ रहा होगा। उसका एक ये बहुत बड़ा कारण है। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए अपने डाइट में सबसे पहले चेंज करना जरूरी है। कोई ना कोई अच्छे क्वालिटी का प्लांट बेस्ड प्रोटीन, या तो प्रोटीन पाउडर खरीद कर लेना शुरू कर दीजिए, या फिर सोया जो आती है उस सोया का आटा रेगुलर बेसिस पे खाना शुरू कर दीजिए। चना का आटा जो सत्तू होता है उसमें भी 13 ग्राम प्रोटीन होता है, आप वो लेना शुरू कर सकते हैं। दाल वगैरह में बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। सोया में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, बादाम के अंदर अच्छा प्रोटीन होता है, नट्स के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, कुछ सीड्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है। इन सीड्स में से भी कुछ ऐसे सीड्स हैं जिसका कि ग्लाइकोमीटर, ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत लो होता है, मतलब कि वो आपके डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ऐसा ही एक सीड, दुनिया का बेहतरीन, अमेजिंग, मार्वेलस, फैंटास्टिक सीड है जिसको हम कहते हैं चिया सीड। ये चिया सीड के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड भर भर के होता है। ये बहुत ज्यादा लो ग्लाइसेमिक लेवल इसका होता है। इसका ग्लाइसेमिक लेवल लो होने की वजह से आपके डायबिटीज को कंट्रोल करता है, आपके वेट लॉस हेल्प करता है, आपके आंखों की रोशनी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, इसके वजह से ये आपके स्टमक को फुल रखने का काम करता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, ब्लैडर से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बार बार रात को उठ उठ कर यूरिन जाना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए भी चिया सीड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। चिया सीड के अंदर गुड टाइप ऑफ फैट बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके बॉडी के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 के जो कोरिलेशन है उसको बनाकर शरीर को जो प्रोड्यूस करना होता है वो बहुत अच्छा होता है। EPA और DHA दो तरह का एक स्पेसिफिक फैट होता है जिसको कि आइकोसा पेंटानोइक एसिड कहते हैं, और DHA को डाइकोसा हेक्सानोइक एसिड कहते हैं। ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके सिंथेसिस में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आप समझ गए। साथ ही साथ जो कार्टिलेज की बिल्डिंग होती है, कार्टिलेज को बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होता है वो प्रोटीन भी है इसके अंदर बहुत ज्यादा, और वो मेन इंग्रेडिएंट भी है जो कि आपके गोडों में ग्रीज को बनाने में बहुत फास्ट काम करता है। इसीलिए कहा यह जाता है कि 1 से 2 चम्मच चिया सीड अगर रोज सही तरीके से लिया जाए तो ये आपके बोन हेल्थ से लेके कम से कम आपके शरीर में 45 बीमारियों को दूर रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। लेना कैसे है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि चिया सीड को लेने का एग्जैक्ट तरीका क्या है। एक तो सबसे पहले जान लीजिए, दुनिया का कोई भी सीड्स है, कोई भी नट्स है, बिना भिगोए कभी मत खाइए, क्योंकि इन सारे सीड्स और नट्स के अंदर जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स होते हैं। और अगर आप इसको सही तरीके से भिगोए बगैर लेते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन सब के अंदर फाइटिक एसिड होता है। जो फाइटिक एसिड होता है अगर उसको रिलीज ना किया जाए तो वो आपके न्यूट्रिएंट्स को शरीर में अब्जॉर्ब होने को हिंडर करता है, मतलब रोक देता है। तो आपने खाया तो, लेकिन शरीर में लगा कुछ भी नहीं। तो इसके लिए जब आप इसको पानी में रात भर सोख 8 से 10 घंटे सोख करके रखते हो तो वो फाइटिक एसिड रिलीज हो जाता है। अब आते हैं रेमेडी के ऊपर। मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो अच्छा मैडम ठीक है आप फटाफट रेमेडी बता दो, तो चलिए रेमेडी बता देती हूँ आपको। तो क्या करना है आपको कि ये जो चिया सीड है ये 1.5 चम्मच आपको चिया सीड लेना है और आपको 5 वॉलनट लेना है। इन चिया सीड को रात में आपने 6 चम्मच पानी के अंदर भिगो देना है। चिया सीड के अंदर कभी भी ज्यादा पानी डालकर भिगोना नहीं चाहिए, भिगोना चाहिए हमेशा कम पानी डालकर। अब इसको भिगो दिया, भिगो कर रात भर रख दिया। अलग कटोरी में हमने ये पानी डालकर वॉलनट भी भिगो के रख दिया। अब जब सुबह आप उठेंगे
तो सुबह उठने के बाद ये जो चिया सीड को अच्छे से पहले फेंट लेंगे। फेंटने के बाद आधा चिया सीड को 1 लीटर पानी के अंदर डाल लेंगे। ठीक है, आधा जो बच गया अभी इसको अलग हटा के रखेंगे। अब आपने क्या करना है कि सुबह सुबह औंधे मुंह खाली पेट ये जो आपने पानी लिया है इस पानी का 1 गिलास पहले निकालिए, 5 अखरोट इसको खा लीजिए और ये चिया सीड वाला पानी पी लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आधा चिया सीड आपका बच गया और बोतल में जो बाकी पानी बच गया, तो बचा हुआ पानी आप पूरे दिन में जब भी मर्जी हो पीकर उसको हर दिन खत्म करना है। दूसरी चीज कि जो आधा चिया सीड आपका बच गया 1.5 चम्मच में से, इसको मिक्सी में बहुत अच्छे से पीसकर पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट के अंदर में आपको मिलाना है लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। अमेज़न पर ओपनली मिलता है, बहुत ही रिजनेबल है। 3 से 4 बूंद लौंग का तेल इसके अंदर मिला दीजिए, अच्छे से पेस्ट बना लीजिए और अपने घुटनों के ऊपर अच्छे से इस तरह से इसको पेस्ट के तरह लगा दीजिए। लगाने के बाद 1 घंटे 45 मिनट छोड़ दीजिए। जब आपको ये लगे कि एकदम कड़क हो गया है ये, उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से धोकर निकाल दीजिए। जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दिन में लगा सकें, आप रात में भी इसको लगा सकते हैं। किसी भी समय ये एक ही बार लगाना है। लगातार आपको लगाना 30 दिन तक है, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो दर्द है वो आधा रह जाएगा। करके देखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कितना ज्यादा फर्क आया। और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। हाँ, आप में से जो लोग भी हैं और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे सजेस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग सजेस्ट करते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए। हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक के बटन और शेयर के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए।